हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेज डियर लर्नर्स। सबसे पहले तो शोध ज्ञान क्लासेस की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के बारे में बात करेंगे, जो पिछले वर्ष का पेपर है, अर्थात 2023 और 24 सत्र के अंतर्गत हुआ था। और यह पेपर गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम का है। प्रथम पेपर का नाम है EDU बीएड 101 अर्थात फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन। कुल समय 3 घंटे का है और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वह 75 नंबर के होंगे। 25 नंबर आपको असाइनमेंट से दिया जाएगा। इस तरह से आपका 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आइए बिना देर किए हुए देखते हैं। नोट: कुल 3 खंड अ, ब और स है। अभ्यर्थी को सभी खंडों के प्रश्न हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित है। सेक्शन ए: सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में पहला का ए है शिक्षा की प्रकृति, बी है अधिगम संगठन के घटक, सी है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, डी है निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, ई है सर्व शिक्षा अभियान। इसी क्रम में सेक्शन बी: नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में दूसरा का ए है शिक्षण संस्था के रूप में राज्य के कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा शिक्षण अधिगम संगठन के निर्माण में प्रधानाचार्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में तीसरा का ए है शिक्षक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान के उपाय सुझाइए, अथवा शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इसी क्रम में चौथा का ए है सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा के कार्यों की विवेचना कीजिए, अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के शिक्षा में योगदान पर प्रकाश डालिए। इसी क्रम में पांचवा शिक्षण व्यवसाय से संबंधित मूल्य एवं आचार का उल्लेख कीजिए, अथवा आपके मतानुसार परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए किन प्रयासों को प्रयोग में लाना चाहिए। इसी क्रम में सेक्शन सी: नोट: निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में छठवां प्रश्न है शिक्षा के अभिकरण से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसी क्रम में सातवां शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्यों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। इसी क्रम में आठवां उच्च शिक्षा के वर्तमान मुद्दे एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में 9वां प्रश्न है अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर उनके क्या कारण हैं, उन्हें रोकने के उपाय बताइए। तो कुल 9 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। आइए इसी क्रम में हम सेकंड पेपर की बात करते हैं। EDU बीएड 102 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। इसमें भी नोट: कुल 3 खंड अ, ब और स है। अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित है। इसी क्रम में सेक्शन ए: सभी प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। पहला का ए क्या है बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत, बी सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, सी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, डी शिक्षा और दर्शन का संबंध, ई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर। इसी क्रम में खंड ब: निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। दूसरा का ए शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, स्पष्ट कीजिए, अथवा शिक्षा में आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के योगदान की विवेचना कीजिए। तीसरा शिक्षा के आदर्शवादी संप्रत्यय के विचारों का मूल्यांकन कीजिए, अथवा सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
इसी क्रम में चौथा, संस्कृत की परिभाषा दीजिए। शिक्षा का संस्कृत से संबंध बताइए। अथवा राष्ट्रीय एकता के विकास में मुख्य बाधक तत्व कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। इसी क्रम में पांचवा, एकात्मक मानव दर्शन के महत्वपूर्ण शैक्षिक विचारों को लिखते हुए वर्तमान संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। अथवा पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकारों का सामान्य परिचय दीजिए। इसी क्रम में सेक्शन सी, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में छठवां, आधुनिकरण से आप क्या समझते हैं, आधुनिकरण और शिक्षा में संबंध की व्याख्या कीजिए। सातवां, पाठ्यचर्या निर्माण के मुख्य सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। आठवां, प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की इसके उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों एवं अनुशासन के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कीजिए। नौवां, वेदांत एवं इस्लामिक शिक्षा दर्शन के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए तथा आधुनिक भारतीय शिक्षा में इसकी उपादेयता का वर्णन कीजिए। आइए इसी क्रम में आगे हम देखते हैं EDU बीएड 103 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। नोट, कुल 3 खंड अ, ब और स है। अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित हैं। सेक्शन ए, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में पहला का ए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। बी, शिक्षा मनोविज्ञान में जीवन इतिहास विधि। सी, बुद्धि की अवधारणा। डी, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका। ए, बुद्धि लब्धि अर्थात IQ का संप्रत्यय। इसी क्रम में सेक्शन बी, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 का ए, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, यह शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। अथवा शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक विधि की व्याख्या कीजिए। तीसरा का ए, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में चौथा का ए, अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अथवा विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण क्या है, किसी एक बुद्धि परीक्षण का सविस्तार वर्णन कीजिए। पांचवा, विद्यार्थियों पर परिवार और समुदाय के प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के प्रमुख नियमों का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में खंड सी, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में छठवां, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में सातवां, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थों को लिखिए। इसी क्रम में आठवां, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए किन्हीं दो सिद्धांतों का विस्तृत विवरण दें। इसी क्रम में नौवां, व्यक्तित्व का अर्थ और स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आइए इसी क्रम में देखते हैं EDU बीएड 104। पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। नोट, कुल 3 खंड अ, ब और स है। अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित हैं। इसी क्रम में सेक्शन ए, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में पहला, संवैधानिक मूल्य क्या है। बी, इसी क्रम में बी, किस शैक्षिक दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है और क्यों। सी, मुदालियर आयोग द्वारा परीक्षा सुधार के संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं। डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 और 46 में क्या उल्लेखित है। ई, शिक्षा के वैकल्पिक प्रयोगों का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में खंड ब, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दें। दूसरा का ए, वैदिक, बौद्ध एवं इस्लामिक शिक्षा प्रणाली में आयोजित होने वाली विभिन्न शैक्षिक संस्कारों की तुलना कीजिए अथवा मकतब एवं मदरसों की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। दोनों की शिक्षा व्यवस्था में क्या भिन्नता थी। इसी क्रम में तीसरा का ए, गोखले विधेयक
में क्या प्रस्ताव पेश किया गया, विपक्ष ने इस विधेयक के खिलाफ क्या तर्क दिए, अथवा वर्धा शिक्षा योजना क्या थी, इस योजना में स्कूली शिक्षा हेतु तैयार की गई संभव सारणी की उपयोगिता के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसी क्रम में चौथा का ये मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत क्या है, भारतीय शिक्षा पर इसका दूरगामी क्या प्रभाव पड़ा, अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, इसकी विफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए। इसी क्रम में पांचवा का ये बूट घोषणा पत्र ने मैकाले की अनुशंसाओं को किस प्रकार प्रभावित किया, वर्णन कीजिए। इसी क्रम में पांचवा का बी अर्थात अथवा राधाकृष्णन आयोग के गठन के क्या उद्देश्य थे, इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए। इसी क्रम में सेक्शन सी कोई 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में दें। छठवां का निम्नलिखित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं NEP 2020 की तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ए विद्यालय शिक्षा का ढांचा, बी ECCE, सी व्यावसायिक शिक्षा, डी अध्यापक शिक्षा। इसी क्रम में सातवां राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक कारक कौन कौन से हैं, उन्हें शिक्षा के माध्यम से कैसे दूर किया जा सकता है। इसी क्रम में आठवां समाज में स्त्री शिक्षा का क्या महत्व है, विभिन्न आयोगों द्वारा स्त्री शिक्षा के सुधारों हेतु दिए गए सुझावों का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में नौवां राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन का क्या उद्देश्य था, इस शिक्षा आयोग द्वारा विभिन्न शैक्षिक सुधारों हेतु दिए गए सुझावों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में पंचम प्रश्न पत्र EDU B.Ed 105A अथवा EDU B.Ed 105B जो विद्यार्थी जो पेपर भरा होगा उसी का पेपर देगा। B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर EDU B.Ed 105A इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कुल 3 खंड अ, ब और स हैं। अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है, प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित हैं। सेक्शन ए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। पहला का ये पर्यावरण शिक्षा का संप्रत्यय, बी अजैविक संसाधन, सी रासायनिक प्रदूषण, डी पर्यावरण शिक्षा की विधियां, ई ओजोन परत के क्षरण का पृथ्वी पर प्रभाव। इसी क्रम में खंड बी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 400 शब्दों में दें। इसी क्रम में दूसरा का ये पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए अथवा वातावरण के अंग के रूप में मानव की भूमिका का वर्णन कीजिए। तीसरा का ये अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए अथवा पर्यावरण प्रदूषण में औद्योगिकरण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसी क्रम में चौथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण एवं प्रभाव को स्पष्ट कीजिए अथवा जल प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। इसी क्रम में पांचवा अंतः विषयक दृष्टिकोण के रूप में पर्यावरण शिक्षा की विवेचना कीजिए अथवा भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए गए आंदोलनों की विवेचना कीजिए। इसी क्रम में खंड सी इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में छठवां वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों का पर्यावरण प्रणाली पर प्रभाव की चर्चा करें। सातवां समृद्ध पर्यावरण विरासत में संरक्षण की आवश्यकता एवं प्रयासों का वर्णन कीजिए अथवा पर्यावरण शिक्षा की एक शिक्षण पद्धति के रूप में क्षेत्र सर्वेक्षण के महत्व को बताइए। इसी क्रम में नौवां पर्यावरण सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो यह विगत वर्षों का पेपर है और आपके सम्मुख रख दिया गया है। जिन प्रशिक्षुओं को यह पेपर नहीं मिल पा रहा था, आप शोध ज्ञान चैनल से देखकर आप प्रश्न पत्र को लिख सकते हैं और इसी प्रश्न पत्र के आधार पर अपने सिलेबस से मैच कराते हुए, कंपैरिजन करते हुए आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के लिए सहायक सिद्ध होगा। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि परीक्षा से संबंधित हर प्रकार का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।